इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी दोनों मुकदमात में भरी। एटीसी जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सरफराज चिमा, एजाज चौधरी और आयशा भुट्टा को 10-10 साल, सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक्टूबर के पहले हफ्ते में जापान का सरकारी दौरा करेंगे। बड़े मौशी और तिजारती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। 20 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जापान का पहला दौरा होगा। जापान के सफीर ने वज़ीर आज़म के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जापानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और सनअत में ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 17 अगस्त को 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान जाएंगी। उमर अयूब और शिबली फराज ने डी नोटिफिकेशन के हवाले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्तों में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि इलेक्शन कमीशन 5 अगस्त नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न की जाए। अदालती अहकाम के बावजूद 6 अगस्त को दोनों अरकान को डी नोटिफाई किया गया। अदालत इस इकदाम को कलअदम करार दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,47,000 की नफसियाती हद को भी क्रॉस कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। एसएस मार्केट में 1600 पॉइंट से जायद का इजाफा। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 264 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,45,282 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी। N129 लाहौर से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लीगी रहनुमा राना मशहूद और हाफिज मियां मोहम्मद नोमान के भी कागजात नामजदगी मंजूर। कुल 26 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। मारूफ शायर हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब भी शामिल। नशिस मियां असर की वफात के बायस खाली हुई थी। शुगर मिल्स ने एडवाइजरी बोर्ड में चीनी के दस्तयाब स्टॉक और गन्ने की पैदावार का गलत डेटा फराहम किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को कंपटीशन कमीशन से शुगर सेक्टर पर ब्रीफिंग। बताया गया कि गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, जिससे स्टॉक कम पड़ गए। 2010 का शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा सका। वज़ीर खजाना ने कहा कि कंपटीशन कमीशन को मजीद मुस्तहकम करके शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। तहकीकात में मुआवनत के लिए दीगर इदारों से डेटा की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत सिंध का 2 रोज कबल डंपर की टक्कर से जहां बाक अफराद की लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने सिंध असम्बली में किया। सिंध असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से करारदाद पेश। MQM का शोर शराबा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। डंपर चलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। इन्हें वरगलाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। डरेंगे नहीं। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। एसोसिएशन से मुआहदा किया गया है कि 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैक्टर वाले डंपर सड़कों पर आएंगे। डंपर ड्राइवर को इतना मारा गया कि वो कोमा में पड़ा हुआ है। जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही है। सीनियर वजीर की तनकीद पर MQM अरकान ने असम्बली में शोर शराबा किया। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर कोई पाकिस्तानियत और इंसानियत बाकी है तो कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर दिया करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। बेहतर यही है PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। पंजाब हुकूमत IG जेल शौकत खानम और जेल अस्पताल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी PTI की उम्र 72 साल है। जेल में वजन कम हुआ और बीमारियों का खदशा है। शौकत खानम के डॉक्टर्स को माहाना मुआयना और टेस्ट की इजाज़त देने और रिपोर्ट्स अदालत और फैमिली को फराहम करने की इस्तदा की गई।
गिलगित के देन्योर नाले में मट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर 9 रसाकार जहांबाग 3 जख्मी। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जहांबाग होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रसाकार 2 हफ्ते से अपनी मदद आप के तहत सैलाब से तबाहशुदा वाटर चैनल को ठीक कर रहे थे। सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी का जाने कुर्बान करने वाले रसाकारों को सलाम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। हुंजा शशपर ग्लेशियर पिघलने का अमल भी एक बार फिर तेज। शशपर नाला बिफर गया। सड़कें, फसलें और जमीनें बह गई। डंपर चलाने के वाक़े में 15 अफराद गिरफ्तार हैं। 2 थानों के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है डंपर मालिकान को 3 माह का वक्त दिया गया था कि डंपर में ट्रैकर्स और पहियों के गिर्द सेफ्टी लगाएं। हादसे की तहकीकात और आतिशज़दगी वाक़यात की तहकीकात के लिए एडिशनल IG कराची जावेद आलम मोडो ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। DIG वेस्ट जोन इरफान अली बलोच सरबराह मुकर्रर। तहकीकात में पेशरफ की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज राशिद मिन्हास रोड पर डंपर और मोटरसाइकिल के खौफनाक हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगा दी गई थी।